नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। स्कूल चले हम अभियान, शिक्षा को पंख, भविष्य की उड़ान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चले हम अभियान के तहत राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल, पुस्तकें एवं पाठ्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। ये कार्यक्रम प्रदेश में शिक्षा के प्रसार और हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शिक्षा को प्रदेश के विकास का आधार बताते हुए हर बच्चा, हर स्कूल के विजन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि पढ़ेगा हर बच्चा, बढ़ेगा मध्य प्रदेश, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। प्राथमिक और से लेकर हायर सेकेंडरी तक विद्यार्थियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ निःशुल्क किताबें, गणवेश और साइकिलें प्रदान की जा रही है। बेहतर सुविधाओं के कारण स्कूलों में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ड्रॉप आउट दर भी शून्य पर आ चुकी है। स्कूल चले हम अभियान का मुख्य लक्ष्य हर बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना, ड्रॉप आउट दर को कम करना, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कार्यक्रम और ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा की पहुंच मजबूत करना है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार प्रयास कर रही है और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। यह प्रवेशोत्सव न केवल नामांकन बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि शिक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक माहौल भी तैयार करता है। तो इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया आई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। और स्कूल चले अभियान पूरे प्रदेश में आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेके 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। ये बदलते दौर का समय है। आपको किताबें मिल रही है, साइकिल मिल रही है, पहनने के लिए गणवेश के पैसे वो भी मिलने वाले हैं। कितने प्रकार से सरकार सोच रही है। जोरदार ताली बजाओ। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अब उस तरह से चल रही है। एक और कारण से आपको मैं बधाई दे रहा हूं। वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट, जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था, वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉप आउट 0 करना बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं, नामांकन में 19.6% की वृद्धि, ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाओ। ये सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं, और पीएम श्री स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे सांदीपनि विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल कहीं बने हैं, तो मुझे गर्व है। आपको बधाई दे रहा हूं सांदीपनि विद्यालय के लिए, आपके विद्यालयों के माध्यम से। इतना भव्य दिव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के खेलने के मैदान, सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना
उसके अंदर जोड़ी है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पढ़ेगा हर बच्चा, बढ़ेगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान प्रवेश उत्सव की शुरुआत कर दी है, शुभारंभ कर दिया है। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रिंसिपल डॉक्टर निशी अवस्थी जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में निशी जी से करूंगा। निशी जी देखिए, लगातार जो है वो अब सरकारी स्कूलों में एडमिशंस की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं आंकड़ों के साथ तो 2023-24 में 1.1 करोड़ जो एडमिशन हुए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2024-25 में तो 1.12 करोड़ हो गए, और ये लगातार जो है वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो संख्या बढ़ रही है छात्रों के एडमिशंस की, इसमें स्कूल चले हम अभियान जैसे जो तमाम मुहिम चलाई जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, इनकी कितनी बड़ी आप भूमिका समझती है? सभी को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि इन सब योजनाओं की बहुत महती भूमिका है हमारे विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में। बहुत विश्वास बढ़ा है जनता का हमारे स्कूलों में, और साफ दिख रहा है सामने। उनको फ्री निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं, निशुल्क गणवेश का पैसा आ रहा है उनके पास, साइकिलें आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई हैं, और इतनी सारी सुविधाओं के साथ। और हमारे जो नए संदीपनी विद्यालय बने हैं जो कि सर्व सुविधा युक्त, सर्व सज्जा युक्त हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा जनता का हमारा विश्वास बढ़ा है, और इसलिए हमारे विद्यालयों में नामांकन काफी प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी देखिए, अगर हम पहले के सरकारी स्कूलों को याद करें तो छोटे छोटे से स्कूल हुआ करते थे, कहीं खपरेल स्कूल हुआ करते थे, कहीं बड़ी मुश्किल से अगर बिल्डिंग बन जाए तो उसमें टीचर्स नहीं पहुंचते थे, अगर टीचर्स पहुंचने लगते तो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है। छोटे से छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, शिक्षक वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही अब तो संदीपनी विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं जिसमें तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं, चाहे हम प्रोजेक्टर से पढ़ाई की बात करें, स्मार्ट क्लास की बात करें, ये तमाम सुविधाएं वहां पर बच्चों को, छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। और यही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। निर्णय ले रही है शिक्षा के विस्तार के लिए, साक्षरता को बढ़ाने के लिए। ये वाकई निर्णय बिल्कुल अलग है, नए तरीके से है। और स्कूलों को, जैसा कि आपने भी कहा कि सारी सुविधाएं, स्टाफ की मौजूदगी, बिल्डिंगें भी बन रही हैं। और फिर एक समय हुआ करता था कि बच्चों को, बहुत गांव के बच्चों को अगर आप देखें तो बहुत लंबी दूरी पर उनको पैदल भी चलना पड़ता था। अब कहीं ना कहीं स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है, तो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वो पर्याप्त है। और न केवल उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि वो समाज में जागृति अभियान भी चला रहे हैं। शिक्षकों से भी उन्होंने आग्रह किया है कि वो जाकर के बस्तियों में घर घर चलो स्कूल, जो अभियान जो चलाया था, हर घर का बच्चा स्कूल पहुंचे। तो ये अभियान उन्होंने अपना आंगनबाड़ी को भी सौंपा है, शिक्षकों को भी सौंपा है कि वो अपने क्षेत्र में जाकर के संपर्क करें। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों को भी सौंपा है। कई बार कोई काम के परिणाम केवल सरकार की योजना, नीति बनाने से ही नहीं होते, उसके लिए कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। तो शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार की ओर से भी सामाजिक जागृति का अभियान चल रहा है। खुद शिक्षकों भी जागरूक हैं इसमें, और सामाजिक संगठन भी इसमें जागरूक हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश का शिक्षा का जो प्रतिशत है बढ़ रहा है। और उसी कार्यक्रम को, स्कूल चलो अभियान का जो शुभारंभ किया मुख्यमंत्री जी ने, स्वाभाविक है कि इस दिशा में एक अच्छा कदम है। जी रमेश जी, सीएम ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पढ़ेगा बच्चा तभी बढ़ेगा मध्य प्रदेश। ये निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं एक बात होती है, ये जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सबकी होती हैं कि उसको भी भूख लगती है, सोने के लिए निद्रा भी चाहिए, घर भी वो बना लेगा, जोड़ा बना लेगा, बच्चों को संतान करके खाने लायक बना लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रगति के आयाम है, आसमान को छूने की बात है, नए नवाचार की बात है, वो केवल मनुष्य करता है। वो केवल मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि उसके पास मस्तिष्क की क्षमता अतिरिक्त होती है। और मस्तिष्क की जो क्षमता है, इसके विस्तार का काम तो शिक्षा से ही होता है। और इसकी शुरुआत जो है घर से और स्कूल से ही होती है, जो खासतौर से प्रारंभिक पाठशालाएं होती हैं, घर होते हैं, उनसे ही होती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मध्य प्रदेश को आपको बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है,
भारत अगर विश्व गुरु था तो कहीं ना कहीं प्रत्येक परिवार की शिक्षा के आधार पर था। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ने योजना बना ली और लोग पढ़े ही नहीं, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए तो छोड़ दीजिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पढ़ेगा सो ही आगे बढ़ेगा, परिवार भी, व्यक्ति भी, और देश भी और प्रदेश भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ शिक्षाविद प्रशांत कुमार शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, देखिए सरकार की ओर से बच्चों को साइकिल भेंट की जा रही है, उनको यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जा रही है, उनकी पाठ्यक्रम की जो भी सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो क्या लगता है कि ये जो तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है, ये बच्चों को आकर्षित करती है स्कूल पहुंचने के लिए? देखिए, आकर्षित तो अवश्य करती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, परंतु ये देखा जाता है कि इनको मैनेज करना और इनको इस मैनेजमेंट को बनाए रखना मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में हम ये उपलब्ध करा देते हैं। मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब तक जिम्मेदार को जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी और उसको उस वक्त के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, तब तक ये मेरे हिसाब से बेकार होगा। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि अगर छात्रों की कमी है तो हमें उस कमी को देखना पड़ेगा। क्या टीचर्स ने या स्कूल प्रबंधन ने या मैनेजमेंट ने, हमारा जो शासकीय अमला है, उसने उस शाला को उस स्तर पे बनाया हुआ है, आकर्षक बनाया हुआ है, वहां पे सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है, हमें इसको देखना पड़ेगा। कई बार देखा जाता है कि भवन बहुत जर्जर स्थिति में है, टूटे हैं, शिक्षक वहां पे समय पे नहीं आ रहे हैं, बराबर कक्षाएं नहीं लग रही हैं। ऐसे में जैसे शासन का जो हमारा ये जो पूरे अभियान चलाया जा रहा है, बिल्कुल सार्थक है, मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, सरकार को साधुवाद देता हूँ। परंतु इस चीज में जब तक प्रबंधन नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक जवाबदेही नहीं मानी जाएगी, चाहे वो वहां का टीचर हो, स्कूल टीचर हो, या वो प्रिंसिपल हो, या वो बीआरसी हो, या एआरसी हो, अथवा क्या बोलते वहां का शिक्षा अधिकारी हो, इन सभी के सहमति से और सभी के प्रबंधनीय काम के से ही ये सारी चीजें होंगी। अदरवाइज होता क्या है स्कूलों में, मैं अगर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूं कि बच्चे सिर्फ लालच बस करते हैं, और जैसे ही उनको वो चीजें मिल जाती हैं, उनका रुझान वहां से कम हो जाता है, उपस्थिति कम होती चली जाती है। ये टीचर्स भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बच्चों को लाना भी सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनकी भागीदारी इस चीज में, उपस्थिति में सुनिश्चित नहीं की जाएगी, अगर कहीं का रिजल्ट खराब होता है, अभी ये देखा गया है कि लटेरी में जो संदीपनी स्कूल है, उसका रिजल्ट बहुत ही खराब रहा है। करीब 250 बच्चों में से चंद्र बच्चे ही पास हो पाए हैं। तो क्या इसके लिए हमारा स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, टीचर, सब्जेक्ट टीचर क्या जिम्मेवार नहीं है? तो ऐसी स्थिति में हमें शिक्षा के मॉडल को एडॉप्ट करना होगा। अगर हमें बाहरी शिक्षा मॉडल एडॉप्ट करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि कई जगह स्कूलों को सुंदर, टीचरों को अनुशासित किया गया है वहां पे, तो निश्चित ही शिक्षा में क्या स्तर बहुत ऊपर उठा है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसको शिक्षा तंत्र में बिल्कुल घुल मिल के और सारी चीजों समायोजित करके, सभी के प्रबंधनीय कार्य करके और जिम्मेवारी सौंप के इसको कार्य को करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश शिक्षा में बढ़ेगा। परंतु सरकार के द्वारा अभी जितना ध्यान अन्य चीजों में है, उतना शिक्षा की तरफ नहीं है, क्योंकि जितना भी ध्यान है उसमें जिम्मेवार अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। निशी जी, देखिए आप खुद एक शिक्षिका है, और ये बड़ी बात प्रशांत जी ने कही है कि देखिए भाई, सरकार ने तो चला दी योजना है, उन्होंने बच्चों को भी स्कूल तक ले आए, वो तमाम सारी उन्होंने योजनाएं चला दी, उनकी यूनिफॉर्म का इंतजाम कर दिया, मध्याह्न भोजन का इंतजाम कर दिया, मतलब सरकार बच्चों को आकर्षित करने के लिए ताकि वो स्कूल पहुंचे, उन्होंने अपनी ओर से सारा काम कर दिया। लेकिन जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करेंगे, अपनी कक्षा में पहुंचेंगे, तो उसके बाद की जो जिम्मेदारी है वो वहां पर मौजूद शिक्षक की होगी, शिक्षा अधिकारियों की होगी। अब उनकी शिक्षा कैसी चल रही है, उनके भविष्य को कैसे करना है, इस पर तो फिर शिक्षकों को ध्यान देना होगा ना। बिल्कुल। अभिजीत जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समय में हो सकता है कि कुछ कमियां रही हो हमारे विभाग में, क्योंकि इतना बड़ा अमला है, बहुत बड़ा विभाग है हमारा,
लेकिन अभी 2-4 ऐसे कदम हमारे शासन द्वारा उठाए गए हैं जिससे शिक्षकों की उपस्थिति जो है 100% विद्यालयों में सुनिश्चित की जा रही है। और उसमें सबसे अहम कदम है जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जा रही है। ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से प्रत्येक टीचर समय पर विद्यालय में पहुंच रहा है और समय पर ही विद्यालय छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो नई भर्तियां हुई हैं जो कि एग्जाम देकर टीचर्स आए हैं, सर आप देखते हैं कि जो समाज है पहले 10 वर्षों में बदला करता था और अब बड़ी तेजी से प्रत्येक 5 वर्ष में समाज बदल रहा है। तो अभी हमारे पास जो नया अमला आया है, जो नए यंग टीचर्स आए हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत डिसिप्लिन है और बहुत टैलेंटेड होने के साथ साथ उनका पूरा इंटरेस्ट है। स्कूलों में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। प्रत्येक बच्चे जो अनुपस्थित बच्चा है उसकी सूचना उनके ग्रुप में उनके माता पिता को दी जाती है डेली। उसके साथ ही पूरे समय तक बच्चों की उपस्थिति सरकार द्वारा बहुत अच्छा हमको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है, जिससे हमने उनके लिए खिलौने खरीदे हैं, उनके लिए झूले भी हैं स्कूल में। साधारण स्कूलों में भी ऐसा है, लेकिन जो रूरल स्कूल है जहां पर की अप्रोच कम थी, जहां पर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा था, जो अप्रोचेबल प्लेसेस नहीं थी, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन योजनाओं के तहत साइकिलें देकर आज एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। क्योंकि कुछ ऐसे एरिया हैं अभी भी जहां पर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है और वहां की बालिकाएं या बालक पास के कस्बे के बड़े स्कूलों तक आने में उनको परेशानी होती थी। ज्यादातर इन विद्यालयों में सर जो भी लोग हैं वो या तो खेतिहर मजदूर हैं, पेरेंट्स ज्यादातर नौकरी करते हैं, दोनों माता पिता ही काम कर रहे हैं और उनके बच्चों को घर पे रुकना पड़ता था सुरक्षा की दृष्टि से, या उन तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहुंच नहीं थी, वो विद्यालय नहीं आ पाते थे। लेकिन विगत कई वर्षों से जो सबसे साइकिलें मिल रही हैं, बच्चे बराबर स्कूल आ रहे हैं, पूरे समय तक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। पिछले वर्ष का परिणाम आप देखेंगे, हमारा क्लास 10th और 12th का पूरे स्टेट का परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा आया और प्रत्येक विद्यालय में भी पहुंच रहा है। टीचर्स भरपूर हैं। अभी मैं एक रूरल एरिया के स्कूल में बंगरस से मैं पोस्टेड हूँ, लेकिन हमारे पास हर विषय के प्रत्येक शिक्षक है और पूरे समय तक ऑनलाइन जो उपस्थिति की जो प्रथा शुरू की गई है, उसके कारण भी वो सिर्फ एक कारण नहीं है, उसके कारण भी लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति 100% है विद्यालयों में। ठीक है रमेश शर्मा जी, देखिए साइकिल उपलब्ध कराई गई, आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके अपने स्कूल पहुंचते हैं, कोई 5 किलोमीटर तो कोई 7 किलोमीटर, इतना उनको सफ़र तय करना पड़ता था। लेकिन अब साइकिल उनके पास पहुंचेगी तो वे उसके माध्यम से स्कूल पहुंच सकते हैं। साथ ही मध्याह्न भोजन भी स्कूलों में मिल रहा है और सरकार अब तो टेट्रा पैक में दूध भी बच्चों को देगी स्कूल में। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बिल्कुल स्कूल चलो अभियान में जितने तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाना चाहिए थी, जो सारी की सारी दी जा रही हैं। और मैं समझता हूँ शिक्षक भी सारे लोग उसमें परिश्रम कर रहे हैं, तब तो परिणाम परसेंटेज आप देखिए कि कितनी बढ़ती चली जा रही। एक जमाना हुआ करता था कि बच्चे ने 60% ले लिए तो पूरे मोहल्ले में ही उसकी चर्चा होती थी, फर्स्ट क्लास आ गया। अब अगर बच्चे 90% ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं, 98 ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की जागृति, सरकार के प्रयत्न और जो वातावरण बनाया जा रहा है उसका ये परिणाम है। अब अपवाद तो हर जगह होते हैं। बिशरवा के घर में ही रावण पैदा हो गया था, तो ऋषि के घर में रावण पैदा है, तो अपवाद हर जगह हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1-2 लोग अगर खराब हो तो सारे शिक्षक ही खराब हो गए, पूरा शिक्षा विभाग ही खराब हो गया, ऐसा नहीं। सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं, तभी शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे अब कई जगह नाम कमा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अमेरिका में, नासा में है मध्य प्रदेश का बच्चा, लंदन में है मध्य प्रदेश के बच्चे। तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जागृति भी बढ़ी है। सरकार की योजनाएं वाकई बहुत अच्छी हैं और सरकार को और शिक्षा विभाग दोनों को मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा। जी प्रशांत जी, कितना सहमत है आप रमेश जी से? मैं पार्शियली सहमत हूँ। कुछ एक चीजों में है कि निश्चित ही बढ़ रहा है, परंतु मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपने सही कहा कि रावण के घर में विभीषण भी होता है, तो इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप अभी जो रिजल्ट्स आए हैं कुछ एक स्कूलों में, कुछ एक कक्षाओं के, उसमें मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जिनका रिजल्ट जो है वो शर्मनाक है। मतलब वहाँ पे बहुत स्थिति है। मैंने अभी एक ही बताया कि संदीपनी स्कूल का जो रिजल्ट आया तो उसमें करीब 250 से ऊपर है, जिसमें से बमुश्किल से 30-35 बच्चे ही पास हो सके हैं। तो मेरे आपसे ये उस चीज में सुझाव सरकार को है कि
आपकी बात से मैं और सहमत हूं कि मेहनत कर रहे हैं टीचर, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अवस्थी मैडम की बात से मैं सहमत हूं कि इस चीज में टीचर्स जो है, बहुत जो नए टीचर्स आ रहे हैं बहुत क्वालिफाई हैं, नए नहीं पुरानी भी बहुत क्वालिफाई है। लेकिन उन क्वालिफाइड टीचर्स का हम उपयोग कैसे करते हैं, ये प्रबंधन की बात आती है कि हम उनको उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश, खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर जितने ब्रिलियंट टीचर मध्य प्रदेश में है, शायद उतने ब्रिलियंट टीचर अन्य जगह नहीं है शासकीय स्कूलों में। क्योंकि वो एक पूरी तरह से एक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उनका सिलेक्शन होता है। तो उनकी ब्रिलियंट उस चीज पे हमें कहीं कोई सवाल नहीं है, परंतु उनको उसके साथ साथ जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि अगर बच्चा फेल होता है, रेशियो फेल आता है, सब्जेक्ट में वो 0 होता है, तो उस चीज की जिम्मेवारी उसके टीचर्स को लेनी पड़ेगी, प्रिंसिपल्स को लेनी पड़ेगी। और जब तक सरकार इस पे सख्त रवैया नहीं अपनाएगी, तब तक हमें जो है वो शिक्षा के लिए जूझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसमें यूपीएससी के लिए कोचिंग कराई जाती है। इस यूपीएससी कोचिंग के लिए अभी पिछले जो 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखा गया है कि एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या बात आ रही है कि या तो हमारा प्राथमिक रूप से चयन गलत है, या हमारे जो पढ़ाने का पैटर्न है कहीं ना कहीं वो गलत है। तो इसमें भी मैं गलती मैनेजमेंट की मानता हूँ। तीसरी चीज मैं एक चीज बताता हूँ कि जहाँ पे हम इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, हम लॉ की बात करें, हम किसी भी उच्च शिक्षा के लिए बात करें, तो उच्च शिक्षा के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें विद्यार्थी की सबसे पहली चॉइस होती है शासकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होती है। परंतु हम प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात करें तो इस चीज में पहली प्राथमिकता उसका शासकीय स्कूल नहीं होता, उसका प्राइवेट स्कूल होता है। तो ऐसा ये दोहरा जो लोगों की मानसिकता बन गई है, इसके लिए हमें प्राथमिक स्कूलों की छवि सुधारनी पड़ेगी, उसमें टीचर्स को भी जिम्मेवार माना जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि टीचर्स जो अन्य कार्य के लिए लगा दिए जाते हैं उनको उसमें शिक्षा के लिए ही जिम्मेवारी दी जाए। उनकी जो वेतन वृद्धियां हैं, उनके जो प्रमोशन है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे किए जाएं, ना कि उनकी सर्विस के बेस पे किए जाएं। आप किस प्रकार से उनके विद्यार्थी चयन होकर आगे जा रहे हैं, उसका ग्रेड उनको मिलना चाहिए। कितने इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने मेडिकल में सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने अन्य चीजों, उनकी ग्रेडिंग होना चाहिए कि किस स्कूल से कितने हुए। आप अभी जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम शिक्षा के लिए बात करते हैं या किसी भी चीज के लिए, तो हमारा कई बार जो अभियान पिछले वर्षों से जो अभियान है, आपने खाद्यान्न की बात कर दी, खाद्यान्न भी हम कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन उस खाद्यान्न की हमें क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। हमने भी जब कई स्कूलों में खाद्यान्न को जब देखा है वहाँ के साथ में, तो उसके दाल के सब्जी में दाल नहीं दिखती है, सब्जी में सब्जी नहीं दिखती है। तो ये कहाँ तक पेपरों में ये चीज हो रही है? हमारे क्यों अधिकारी ग्राउंड लेवल तक नहीं, अपने जिले में ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं? ये सबको मालूम होता है, परंतु उसमें सिर्फ खाना पूर्ति होती है। जब हम प्रबंधकीय तरीके से इसको सारे सर्कुलेट करेंगे और हम एक उचित हम टीचर्स की जो डायरी होती है, टीचर्स अपनी डायरी में सारी चीजें लिखता है, हमें उस टीचर्स की डायरी को चेक करना पड़ेगा। जिन टीचरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लीग से हटके परफॉर्म किया है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको वृद्धि मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, ताकि उन टीचर जो जूनियर टीचर्स हैं या जो उनको देख के अन्य चीज में करना चाहते हैं वो मोटिवेट हों कि नहीं, एप्रिशिएट किया जाता है। परंतु हमारे यहाँ पे सब एक साथ सीजन ले लेना, टीचरों पे ध्यान न देना, उनके ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, उनकी अच्छी चीज के लिए होते हैं ताकि वो शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छा माहौल क्रिएट कर सकें। तो यानी कि जो योजनाएं सरकार की ओर से शुरू कर दी जाती है उनकी सतत मॉनिटरिंग करना भी उतना ही आवश्यक है जितनी योजनाएं चलाना आवश्यक है। ठीक है, देखिए समय हो गया है हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। रमेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, और निश्चय अवस्थी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कर दी है, शुभारंभ कर दिया है, और उसके तहत 4,90,000 छात्रों को उन्होंने साइकिल का वितरण भी किया है। और मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन्स बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात भी कही है, उन्होंने कहा है कि पढ़ेगा छात्र तभी बढ़ेगा मध्य प्रदेश, और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। हालांकि ये भी कहा गया इस चर्चा में कि जो योजनाएं सरकार की ओर से चला दी जाती है उनकी जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करना भी उतना ही आवश्यक है जितना सरकार इन योजनाओं पर ध्यान दे रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।